पत्रकार की मौत या एक साजिश। उत्तरकाशी में राजीव प्रताप की रहस्यमय मौत, हादसा या हत्या। 18 सितंबर की रात उत्तरकाशी के पहाड़ियों में अंधेरे के साए कुछ ज्यादा ही गहरे हो गए। एक स्वतंत्र पत्रकार राजीव प्रताप सिंह, जो अपने बेबाक तेवर और जमीनी रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते थे, अचानक लापता हो गए। सुबह खबर आई, एक कार भागीरथी नदी में गिर गई है। करीब 55 मीटर नीचे कार चकनाचूर मिली, लेकिन राजीव नहीं। और यहीं से शुरू हुआ एक सिलसिला सवालों का, साजिशों का और सिस्टम पर उठती उंगलियों का। जिसको जानकारी नहीं, वो तो ये सोच रहे हैं कि ये गाड़ी गिर गई तो शायद इसका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन एक्सीडेंट का ये भी है कि एक्सीडेंट का रूप दिया गया, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि वहाँ घटनास्थल पर जब हम गए तो जहाँ से वो कार नीचे जाने बताई जा रही है, उधर जो है अगर गाड़ी जाएगी, स्पीड से जाएगी, जैसे भी जाएगी तो टूट फूट ज्यादा होगी। तो ऐसा लगा जैसे किसी चीज को किसी ने धकेल के यूं डाला और फिर उसका जो है बॉर्डर टूट जाता है सड़क का, इस तरह से उसका प्लास्टर निकला हुआ है। सवाल ये है, क्या सच बोलना गुनाह हो गया? राजीव प्रताप कोई आम पत्रकार नहीं थे। उन्होंने हाल ही में उत्तरकाशी के एक जिला अस्पताल और एक स्कूल की दुर्दशा पर वीडियो रिपोर्टिंग की थी। वीडियो वायरल हुआ और साथ ही शुरू हुई धमकियों की बौछार। वीडियो हटाओ, लेकिन राजीव नहीं झुके और शायद यहीं से तय हो गई उनकी किस्मत। 10 दिन तक ढूंढने के बाद जोशियाड़ा बैराज से राजीव का शव मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है छाती और पेट में अंदरूनी चोटें, जो सड़क दुर्घटना में संभव है, लेकिन परिवार कहता है ये एक सुनियोजित हत्या है जिसे दुर्घटना का जामा पहनाया गया। मैं राजीव प्रताप की वाइफ हूँ, मेरा नाम मुस्कान है और मेरी शादी अभी जनवरी में हुई है। मेरी शादी को अभी 9 महीने हुए हैं और मैं 7th मंथ प्रेग्नेंट हूँ। तो मैं अब सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि मेरे पति को न्याय दिलवाएं, गहनता से जांच हो। हाथ जोड़ के सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, पूरी सरकार से, जनता से इस दुख की घड़ी में हमारा साथ दें और जो जांच हो वो बहुत गहनता से हो और एक एक चीज सामने आए। हालांकि अभी तक जो भी हुआ है उस चीज से मैं सहमत नहीं हूँ, पर एसआईटी की जो वो है वो गठित हो गई है इसमें और जांच चलनी शुरू हो गई है। तो मैं बस इतना ही चाहती हूँ, इन लोगों की वजह से, मतलब जिन भी लोगों का हाथ इस सब के पीछे है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। आज उनकी वजह से सर मेरी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद हो गई। क्या वाकई 55 मीटर नीचे गिरने के बाद कोई इंसान कार में ना मिले? क्या ये संभव है कि एक पत्रकार जो लगातार धमकियों की जद में था, वो यूं हादसे का शिकार हो जाए? उत्तराखंड सरकार, जो खुद को जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन कहती है, आज खुद कटघरे में खड़ी है। जी हाँ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की छवि भले एक सख्त प्रशासक की रही हो, लेकिन राजीव प्रताप सिंह की संदिग्ध मौत ने उनकी सरकार की जवाबदेही पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या उत्तराखंड में भ्रष्टाचार उजागर करना अब जानलेवा बन गया है? क्या सरकार अपने ही दावों पर खरा उतर पाएगी या फिर ये दावे सिर्फ कागजों तक सीमित रहेंगे? राजीव की मौत को लेकर देश भर के पत्रकार संगठनों ने इसे सिर्फ एक पत्रकार की मौत नहीं, बल्कि लोकतंत्र की हत्या कहा है। नेशनल अलायंस ऑफ जर्नलिस्ट, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट दिल्ली यूनिट समेत कई संगठनों ने इस मामले की सीबीआई या न्यायिक जांच की मांग की है और राजीव के परिवार को मुआवजा देने की भी अपील की है। अब जब राजीव प्रताप इस दुनिया में नहीं है, उनके सवाल, उनकी आवाज और उनका साहस आज भी जीवित है, एक चेतावनी की तरह। क्या सच बोलना अब मौत का सौदा बन चुका है? क्या पत्रकारिता का मतलब अब अपनी जान जोखिम में डालना हो गया है? ये वाकई सवाल है जो पूरा उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरा देश पूछ रहा है। और सबसे अहम, क्या सत्ता इन सवालों से आंखें मूंदे रहेगी? जवाब अभी बाकी है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, राजीव की मौत पत्रकारिता के माथे पर सिर्फ एक धब्बा नहीं बल्कि एक गहरी चोट है जो लंबे समय तक हमें टीस देती रहेगी। दोस्तों, इस पूरे प्रकरण पर क्या है आपकी राय? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद। की जो रहस्यमयी मौत हुई है उससे पूरा उत्तराखंड सकते में है और उत्तराखंड नहीं पूरे देशवासी सकते में है। अब चौथे स्तंभ का जो बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बखूबी निर्वहन कर रहा था राजीव प्रताप, जो कि एक निर्भीक और साहसी पत्रकार था और जो लगातार सत्ता पक्ष को आईना दिखाने का काम कर रहा था, जो एक पत्रकार का काम भी होता है,
इस तरह की निष्पक्ष पत्रकारिता का जब इस तरह का अंत होता है तो कई सवालों को जन्म देता है। पत्रकार राजीव प्रताप जी का शव जो है वो 10 दिन के बाद मिला है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि उनको इंटरनल इंजरीज हुई हैं। ये वाकई में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये भी सुनने में आ रहा है कि उनको लगातार धमकियां मिल रही थी। तो मैं समझती हूँ कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जो हमारे पत्रकार, जो हमारा चौथा स्तंभ जिन्हें कहा जाता है, वो जूझ रहे हैं। और उत्तराखंड के ऊपर, यहाँ की पुलिस के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है कि हमारे अपराध किस तरीके से बढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि SIT जो जांच मुख्यमंत्री जी ने दी है, SIT गठित हुई है, उसको जो पुलिस वाले हैं वो किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव के सामने या किसी भी तरह के अन्य दबावों के सामने नहीं झुकेंगे और राजीव प्रताप जी की जो संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है उसकी सही जानकारी, सही रिपोर्टिंग वो लोग करेंगे। में जो वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार राजीव प्रताप 10 दिन से लापता थे, उनकी लाश तालाब में मिली है और PM रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि उनकी हत्या नहीं हुई है। जो वरिष्ठ पत्रकार राजीव भाई थे वो लगातार सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, उनकी सच्ची खबर दिखाते थे और अस्पताल की जो दुर्दशा है उत्तराखंड के अंदर उसको दिखाते थे। हमारा मानना है कि सरकार इसमें जितने भी CCTV फुटेज है उसकी जांच की जाए और निष्पक्षता से इसमें CBI की जांच बैठाए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो। इस तरह से उत्तराखंड में जब जब कोई अपनी आवाज़ बुलंद करता है तब तब उसकी आवाज़ को दबाया जाता है, तो ये उत्तराखंड की संस्कृति में नहीं लिखा हुआ है।